हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ एन एक्सॉन इज, एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, बी रिसेप्शन ऑफ स्टिमुली फ्रॉम न्यूरॉन, सी रिसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, डी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन से ही जो सिग्नल्स होते हैं हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं और हम कोई जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली होता है उसके अगेंस्ट हम रिएक्ट करते हैं। तो जो न्यूरॉन होते हैं उसमें 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सोमा। सोमा जो होता है जिसको कि सेल बॉडी भी बोला जाता है, दैट कंटेन्स न्यूक्लियस, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं या सेल्यूलर ऑर्गन्स होते हैं वो किस में होते हैं? सोमा में, जिसको कि सेल बॉडी भी बोला जाता है। इसमें एक और निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? राइबोसोम होते हैं ये फ्री राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है। अब न्यूरॉन का जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। ये जो एक्सॉन होता है वो क्या होता है? काफी सिलेंड्रिकल शेप, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो कि क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, electrical impulses away from the cell body, away from the cell body to the structure, to the structure at opposite end of, at opposite end of neuron। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होती हैं उनको कहाँ से? सेल बॉडी यानी कि सोमा से लेके अपोजिट न्यूरॉन के जो अपोजिट एंड है जिन्हों की सिनेप्टोनिमल नॉब्स बोलते हैं, वहां तक ये ले जाता है जिससे कि जो इम्पल्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है। अब जो ये एक्सॉन होता है वो किससे कवर रहता है? कवर्ड बाय एक्सोलीमा, एक्सोलीमा। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है एक्सॉन का उसको क्या बोला जाता है? एक्सोप्लाज्म। ठीक है। इसके बाद इसका जो एक्सॉन का जो एंड होता है, एक्सॉन जो एंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? टीलोन, टीलोडेंड्रिया। ठीक है। और ये जो टीलोडेंड्रिया में आगे जाके बटन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोला जाता है सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब में ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि केमिकल होता है जिससे कि जो इम्पल्स हैं वो एक सेल से यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है। फिर अब इसका जो न्यूरॉन का थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये ट्री शेप का, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर
जो कि किससे होता है, सेल बॉडी से निकला हुआ रहता है। ये रिसीव करता है मैसेजेस को फ्रॉम अदर न्यूरॉन, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ठीक है, तो अब एक स्ट्रक्चर बना के इसको समझते हैं। ये इस तरह से डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये नीसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। ठीक है, ये पार्ट जो होता है वो होता है एक्सॉन, जिसपे कि माइलिन की शीट इस तरह से माइलिनेटेड जो होती है, माइलिन शीट जो होती है वो लगी हुई रहती है और बीच बीच में रेनवियर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सॉन एंड होता है और ये होते हैं बटन शेप जो होती है वो होते हैं सिनेप्टिक नोब्स, जिनमें कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, ये जो सिनेप्टिक नोब होते हैं इनसे ही आगे क्या होती है, दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो अटैच रहता है। यानी कि दूसरा जो न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे वो इस तरह से रहेंगे। न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं जो कि सिनेप्टिक नॉब से क्या होंगे, जो सिग्नल है वो यहाँ पर ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सॉन जो काम कर रहा है वो क्या काम करता है, एक्सॉन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है द फंक्शन ऑफ एन एक्सॉन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नहीं होगा। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुली फ्रॉम न्यूरॉन, तो ये भी नहीं होगा। रिसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।